हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हो। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ रीजनिंग फ्रॉम QRE 360 डिग्रीज। सो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि वी आर लॉन्चिंग QRE 360 डिग्री सीरीज, जिसमें आपको क्वांट्स के, रीजनिंग के एंड इंग्लिश के लेक्चर मिलने वाले हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स टू यहाँ पे हाई लेवल। हम आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, अगर उनका आइडिया नहीं भी है तो भी आप इजीली यहाँ पे से वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और टॉपिक आपका जरूर इजीली कवर होगा। ठीक है। सो आपको पता है कि यहाँ पे मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर्स आने वाले हैं एट 8 AM, जिसमें आपके रीजनिंग के लेक्चर आपको वेंसडे एंड सैटरडे मिलेंगे। ठीक है। एंड बिलीव मी गाइज, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर हो ही रहे हैं, साथ के साथ हम एग्जाम लेवल भी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हमारी प्रिपरेशन में आ रहा है। तो आपको क्या प्रॉमिस मुझसे करना है? आपको प्रॉमिस करना है कि आप भी अपनी तरफ से 100% देंगे, बिकॉज वी आर गिविंग आवर लेवल बेस्ट। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना 100% देकर साथ में प्रैक्टिस करना है। वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर, आपको एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट आएगी। एंड ये सीरीज आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगी, बहुत हेल्पफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। सो जरूर अच्छे से देखिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा लेक्चर को, और ये जरूर बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है, क्या चीजें आपको अच्छी लगी। ठीक है। और लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द सेशन फ्रॉम सिलोजिज्म पार्ट 1। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलॉग्स से। तो सिलोजिज्म थोड़ा सा बच्चों के लिए ना कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है, राइट। काफी लोगों को लगता है कि इसमें क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट हो जाते हैं, कैसे सॉल्व होगा। इफ वी आर नॉट सॉल्विंग करेक्टली नॉर्मल सिलोजिज्म तो हमें रिवर्स सिलोजिज्म कैसे आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत बहुत सिंपल वे में कवर करने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड देन वी विल लर्न RBI ग्रेड बी लेवल क्वेश्चंस ऑल्सो। तो रिवर्स सिलोजिज्म भी हम यहाँ पे कवर जरूर करेंगे। सो ये आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर होगा। सो आज आपका पार्ट 1 है, नेक्स्ट आपका जो आपको मिलेगा वो आपको पार्ट 2 मिलेगा। ठीक है। तो पार्ट 1 के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और उसके बाद पार्ट 2 पे हम जंप करेंगे। ओके। सो अगेन रिमेंबर दैट वेंसडे एंड सैटरडे आपके रीजनिंग के लेक्चर्स रहते हैं, और जो भी डाउट आपको आता है बीच में तो आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर डाउट्स, जो भी आपकी क्वेरी रहती है। ठीक है। सो अच्छे से इन सारे लेक्चर्स को यूज करिएगा आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। सो और आपका जो फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स जरूर चेक करिएगा RBI ग्रेड बी के लिए। यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे कुछ लेक्चर्स के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पे पढ़ाया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें कवर हो रखी हैं, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योर कोर्स। ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पे से लगता है उसके बाद एक आप राइट डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर के लिए। ओके। सो जरूर चेकआउट करिए फ्री कोर्स, आपको उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जरूर जाके एक बार देखिए। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिलॉक्स में आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट गिवन होता है एग्जाम में। ओके। स्टेटमेंट गिवन होता है एंड आपके पास फिर देयर विल बी सम कंक्लूजन्स हों। ठीक है। एंड स्टेटमेंट हो गए, कंक्लूजन्स हो गए, एंड उसके बाद क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं। ठीक है। कुछ ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं। अब यहां पे क्या है कि स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन। ठीक है। ये क्या बताता है आपको, इट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। सिंपल आपको ये क्या बताएगा, दो एलिमेंट के बीच में किस तरीके का रिलेशन है ये आपको बताता है। एंड इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, स्टेटमेंट कैसा भी हो आपको उसको ट्रू ही मान के चलना है, उस पर क्वेश्चन नहीं करना है। सिंपल। तो क्या बताएगा आपको, रिलेशन। एंड कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में देयर विल बी सम relations, there will be some relations between
टू एलिमेंट। यहां पे भी आपको कुछ रिलेशंस देखने को मिलेंगे, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट विच कंक्लूजन और विच रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहां पे आपको कंक्लूजन का बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन या फिर कौन सा रिलेशन जो आपको कंक्लूजन में दिया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, जो भी आप बेस्ड देखोगे स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सो हियर वी विल शो द रिलेशंस बिटवीन टू एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम्स। तो हमारा यहाँ पे मेथड क्या होगा, वेन डायग्राम का मेथड होगा, ठीक है। सो ये हम अच्छे से समझने वाले हैं। अब याद रखना कि जो आपका सिलॉक्स का चैप्टर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे 100% होना चाहिए, और जितना आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, बेसिकली चीजों को अच्छे से कवर करोगे, उतने ही हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप इजीली कवर कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स पे फोकस अच्छे से करने वाले हैं, ओके। चलिए, तो यहां पे आपका ये रह गया, स्टेटमेंट हो गया एंड कंक्लूजन्स हो गए। अब यहां पे हमें पता होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट यहां पे हम कवर करने वाले हैं। तो देयर विल बी सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट, देयर विल बी सम नॉट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, देयर विल बी ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट, देयर विल बी नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और एडिशनली हमारे पास ओनली अ फ्यू एंड ओनली टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स भी रहती हैं। दीज आर ऑल स्टेटमेंट टाइप्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चलते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर, ठीक है, कंक्लूजन्स के ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे से। सो देयर विल बी 2 टाइप ऑफ कंक्लूजन्स। आपके पास 2 टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक है। 2 टाइप के कंक्लूजन्स है, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। देखो ये टर्म्स इसलिए मैं आपको करा रही हूं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल यूज द टर्म डेफिनेट कंक्लूजन एंड इनडेफिनेट, तो आपको पता होना चाहिए। इनडेफिनेट कंक्लूजन्स वो होते हैं वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स लाइक पॉसिबिलिटी, ठीक है, वर्ड्स लाइक पॉसिबिलिटी एंड कैन और कैन बी और मे बी। तो इस टाइप के वर्ड्स आपको जहां पे भी दिखेंगे वो आपके क्या होते हैं, इनडेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज ए, ऑल ए कैन बी बी, तो ये क्या है, एक इनडेफिनेट कंक्लूजन्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हेन वी डू नॉट हैव एनी प्रेजेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कैन बी और मे बी, इस टाइप के वर्ड्स हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स इसमें नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सपोज ऑल ए आर बी, दिस इज आर डेफिनेट कंक्लूजन्स। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाले हैं डेफिनेट कंक्लूजन्स पे, ओके। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे आपका जो ये डेफिनेट कंक्लूजन है वो ट्रू और फॉल्स, मतलब हमने कहा था ना, यहाँ पे देखियो हमने कहा था देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट बट वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स, राइट, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पता करना होता है, तो इट मीन्स मेरे पास क्या होता है, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, 2 चीजें होगी। अब सिंपल आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये ट्रू कब होता है, ये आपका ट्रू होगा व्हेन वी, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन्स आप ट्रू कब बोलोगे, सिंपल, व्हेन वी आर 100% श्योर, when we are 100% sure that the given relation, ठीक है, that the given relation is correct,
ठीक है, व्हेन वी आर 100% श्योर, इट मीन्स मुझे सब कुछ पता है और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि रिलेशन करेक्ट दिया गया है, सो दैट कंक्लूजन विल बी ट्रू। ठीक है, बट फॉल्स कब होगा? सिंपली व्हेन वी आर 100% sure that the given relation is इनकरेक्ट। क्या होगा? गलत है जो दिया, तो ऑब्वियसली वो आपका क्या होगा? फॉल्स। एंड फॉल्स एक और टाइम पर हो जाता है व्हेन वी डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ द रिलेशन। सो एक और टाइम पे आपको फॉल्स करना पड़ता है व्हेन वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द गिवन रिलेशन। जब मुझे कोई नॉलेज नहीं है गिवन रिलेशन की, तो इट मीन्स कि मुझे दो लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो मैं कोई भी श्योरिटी के साथ, उन कंफर्मिटी के साथ कोई भी चीज उनके बारे में कैसे बोल सकती हूँ, राइट? तो इट मीन्स मैं नहीं बोल सकती। सो वो लास्ट में जाके हम कहेंगे कि फॉल्स है। ठीक है, ट्रू सिर्फ एक टाइम पे रहता है व्हेन वी आर 100% श्योर। कब? ये किसकी बात हो रही है? अभी सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन्स की बात हो रही है। अभी हम सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन्स पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, बाद में इंडेफिनेट भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलो, तो इतना समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर हो गया है? यहां तक अच्छे से समझो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी स्टेटमेंट्स थी। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हैं, सम नॉट, इनके बारे में पढ़ते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड देयर रिलेशन विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम ऑल्सो। और यहाँ पे आपको सीखना है कि इनका वेन डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं बनाओगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव सम ए आर बी। ठीक है, तो हमारे पास है सम ए आर बी। तो यहाँ पे आपके पास सम ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव हियर, वी हैव अ कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड B. We have a common part between A and B. ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे आपको ये चीज देखनी है कि आपके पास ये कॉमन पार्ट आ गया। ओके, इट मीन्स कि इस कॉमन पार्ट के बारे में आपको सारी नॉलेज है। इट मीन्स ए और बी के बीच का जो ये रिलेशन है, सम वाला रिलेशन, यही दिखा रहा है ये कॉमन पार्ट। और जो कॉमन नहीं है, इट मीन्स ये जो कॉमन नहीं है इसके बारे में ना हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। इस जो बाहर पार्ट रह गया यहां, इसके बारे में वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज बिकॉज हमें स्टेटमेंट में उतना ही बताया गया है। ये चीज याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट में जितना बताया गया था उस आपको उतनी ही नॉलेज होती है। स्लॉक्स में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में कभी भी आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, सिंपल श्योरिटी के साथ। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी ट्रू, इस पूरे रिलेशन से हम क्या समझते हैं? तो ए और बी के बीच में मैं और क्या रिलेशन यहां से डिराइव कर सकती हूं? तो क्या कंक्लूजन मेरा यहां से निकल सकता है? मेरा निकल सकता है ओनली वन कंक्लूजन श्योरिटी के साथ, विच इज सम बी आर ए। तो ये मेरा यहां से करेक्ट आएगा। ठीक है, सिर्फ यही मेरा यहां पे से करेक्ट आएगा। ओनली मुझे यही पता चला इस पूरे रिलेशन से, इफ आई हैव सम ए आर बी, तो आई कैन ओनली से कि डेफिनेट कंक्लूजन ए की सही होगा सम बी आर ए, क्योंकि यही मुझे पता है। गॉट इट? उसके अलावा आपको यहां पे किसी का नॉलेज नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा बस यहां पे से। नेक्स्ट यही चीज आपको काम आएगी। अब हम नेक्स्ट चाहते हैं ऑल ए आर बी की तरफ। ऑल ए आर बी की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास क्या है? आपके पास all A, it means all the A's are inside B now. All the A are inside B now. तो यहाँ पे जो A का एरिया है वो सारा का सारा B के अंदर कवर्ड हो रखा है। ये जो सारा A का एरिया है B के अंदर कवर हो रखा है। इट मीन्स जितना एरिया A और B में कॉमन अभी कौन दिख रहा है? ये जितना एरिया A ने कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो B के अंदर ही है तो उसने सारा एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको कितने पार्ट की नॉलेज है? सिर्फ ए वाले पार्ट की यहाँ पे नॉलेज है, जितना ए कवर कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं? एक तो आपको ऑल ए आर बी तो स्टेटमेंट गिवन की गई है, एंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट व्हाट वी हैव दिस कंक्लूड डेफिनेट कंक्लूजन्स, जिसके लिए हम डेफिनेटली श्योर होते हैं। यहां से आपको सीखने को मिलेगा सम ए आर बी करेक्ट एंड सम बी आर ए, ये आपका यहां से निकल के आएगा। गॉट इट? ओके,
चलिए ये हो गया आपका। एंड अगेन द एरिया, ठीक है, द एरिया आउटसाइड, द एरिया आउटसाइड द ए स्पेस या फिर एज स्पेस और एज सर्कल आप बोल सकते हो। द एरिया आउटसाइड द एज स्पेस इन बी, ठीक है, इज अननोन। अननोन मतलब वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, ठीक है। हाउ दिस पार्ट रिलेट्स टू ए और हाउ दिस पार्ट रिलेट्स टू अदर्स वी डू नॉट हैव द आइडिया, हम उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो सम ए आर बी आप सीख सकते हो सिर्फ, और सम बी आर ए आप डेफिनेट कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे से, ठीक है। चलो तो ये दो चीजें आपको इस डायग्राम से मिलती हैं। अगर हम नेक्स्ट आप आगे चले, आपके पास है नो ए आर बी। तो नो ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। दैट इज बी, ऐसा नहीं कि ए और बी में रिलेशन नहीं है, ए और बी में रिलेशन है, बट किस टाइप का है, नो टाइप का रिलेशन है। इट मीन्स ऑल द ए हैव नो रिलेशन विद, नो टाइप रिलेशन विद बी, ऑल द बीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या सीखना है, यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या डेफिनेट कंक्लूजन्स आप यहाँ पे से सीख पाते हो, बिकॉज वी नो दैट ऑल द स्पेस ऑफ ए हैविंग अ नो रिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे से वी कैन से दैट सबसे पहला कंक्लूजन आप यहाँ पे सबसे अच्छा जो है सीख सकते हो, इफ वी हैव नो ए आर बी तो वी डू नो दैट नो बी आर ए, नो बी आर ए, ठीक है। एंड ऑल्सो सम ए आर नॉट बी, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग, सम बी आर नॉट ए, सिंपल। अब यहां से एक पॉइंट मैं आपको याद करवाऊंगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको याद रखना चाहूंगी कि जब भी मेरे पास नो आता है, जब भी मेरे पास स्टेटमेंट के अंदर नो रहता है, तो कंक्लूजन्स हम यहाँ पे से जो आपके सम नॉट वाले कंक्लूजन्स होंगे वो हमेशा ट्रू होते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ, इसको आप लिख भी सकते हो जो मैं बोल रही हूं, और आप या फिर सिर्फ सुन के याद रख लो, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव अ नो टाइप रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, सम नॉट बिटवीन दोज एलिमेंट और सम नॉट बिटवीन ए एंड बी विल ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सिमिलरली यही चीज मैं आपको यहां पे भी याद दिलाना चाहूंगी इस सर्कल के अंदर, ये ऑल टाइप वाले में। सो whenever in statement I have all type of relation between A and B, so always remember whenever all is true between A and B, so sum will always be true between A and B, sum हमेशा true रहेगा, ठीक है, बिकॉज ऑल से ही ऑल हमें पता है तो सम हमेशा हमें ट्रू पता चलेगा, ठीक है। चलो तो ये आपको याद रहेगा, दोनों पॉइंट्स आपको याद में यहाँ पे रखने हैं, गॉट इट। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का बनता है, दैट नाउ दिस स्मॉल डॉट इनसाइड A is showing a no relation with B. It means अब आपको ना इस पूरे सर्कल के अंदर आपको पता है क्या पता है, आपको सिर्फ इस डॉट का पता है that this dot has a no relation with B, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस डॉट का आपको पता है, बाकी आपका बाकी जो पार्ट है, क्योंकि ए तो बहुत बड़ा है ना, ए के अंदर तो बहुत स्पेस खाली है, उसका कुछ आइडिया नहीं है, बट यस हमें इस डॉट का पता है दैट इट डज नॉट टॉक टू बी सर्कल और इट डज नॉट इन्वॉल्व विद बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, whenever we have some or some not, whenever we have some and some not, we only have the knowledge or we can only answer about the partial part. ये हमें क्या होता है, some और some not आपको हमेशा partial part के बारे में बताते हैं, ठीक है। और आपको all और no क्या है, आपको all और no जो है आपको सर्टेन पार्ट के बारे में बताते हैं और कंप्लीट पार्ट के बारे में बताते हैं, और बताते या फिर पूछते हैं, ठीक है। ठीक है, बट
किसके सर्कल की बात हो रही है? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, बिकॉज वी हैव सम ए आर नॉट बी, इट मींस ये आपको ए का रिलेशन बता रहा है बी के साथ, ठीक है। हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन बताता है दूसरे वाले के साथ, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद में रखना। अब यहां से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन नॉट कंक्लूड डेफिनेटली एनीथिंग, यहां से आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टेटमेंट ने जो दिया है स्टेटमेंट में उतना ही आपका करेक्ट है। सो इफ वी हैव दीज टाइप ऑफ कंक्लूजन, सपोज इफ वी हैव दीज टाइप ऑफ कंक्लूजन दैट सम ए आर बी, ये आपका यहां पे से गलत होगा, बिकॉज हम ये कंक्लूड ही नहीं कर सकते। वी जस्ट ओनली नो दैट सम ए आर नॉट बी, तो हम यहां से सम ए आर बी नहीं निकाल सकते, बिकॉज कॉमन पार्ट तो विजिबल ही नहीं है ना। डेफिनेट कंक्लूजन सम ए आर बी के लिए वी शुड हैव अ कॉमन पार्ट विजिबल, ठीक है। वी कैन नॉट ऑल्सो शो नो ए आर बी, why this? Because we only know that some part, that some area of A only, right? मुझे पूरे कंप्लीट के, तभी मैंने बोला सम एंड सम नॉट आपको सिर्फ पार्शियल पार्ट के बारे में बताते हैं, तो मैं यहाँ पूरे ए के बारे में नहीं बोल सकती, कुछ पूरे ए के बारे में हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? नो ए आर बी, ये आपका रॉन्ग होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास नो बी आर ए बी होगा तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे से, ठीक है। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को यहाँ पे से सिर्फ अभी याद रखनी है। नाउ इफ यू विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चन पार्ट, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। नाउ फर्स्ट, सम रॉक्स आर पेबल, सम रॉक्स आर पेबल, ऑल पेबल आर डार्क, तो दिस इज आर कंप्लीट वेन डायग्राम, ठीक है। अब जो जो आपने सिंगल सिंगल सीखा था वो सब आप यहाँ पे अप्लाई करो। नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन रॉक एंड पेबल, पेबल एंड डार्क। सो सम पेबल आर रॉक, क्या आप सम पेबल आर रॉक बोल रहे हो? इज देयर एनी कॉमन पार्ट विजिबल बिटवीन पेबल एंड रॉक? यस। और आपको ऊपर स्टेटमेंट में उल्टा दिया गया, तो आप कंक्लूजन में उसका रिवर्स बोल सकते हो, मतलब करेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सेम नहीं करेक्ट होता है, रीस्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये क्या होगा? ट्रू होगा, बिकॉज वी आर 100% श्योर। वाई? बिकॉज वी नो दैट देर इज अ कॉमन पार्ट, है ना। नाउ नो रॉक इज डार्क, नो रॉक इज डार्क, नाउ बिटवीन रॉक एंड डार्क वी ओनली नो दैट देर इज अ कॉमन पार्ट, राइट। जब हमने सम पार्ट पढ़ा था, वी हैव रॉक एंड डार्क के बीच में एक कॉमन है, बस इतना। अब यहां से मुझे क्या था? यहां से मुझे सिर्फ इतना पता था कि सम पार्ट विल बी करेक्ट। देखो यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही सही किया था, तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी करेक्ट नहीं होती हैं डेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे नो रॉक इज डार्क, क्या आप ये बोल सकते हो? नहीं। आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कॉमन पार्ट पता है, तो इट मींस इट इज रॉन्ग एंड ओनली फर्स्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑल कार आर व्हीकल, देखो all car are vehicle and all vehicle are bus. Whenever we have this type of diagram, so what you have to remember? You have to remember that this we have, if car is inside vehicle and vehicle is inside bus, so we also know that as we can see in the Venn diagram. देखो कार आपको सारा का सारा बस के अंदर ही दिख रहा है, तो यहां से हम ये चीज डिराइव कर सकते हैं that all cars are bus. ये आपका डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। तो इस इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑल सम टाइप रिलेशन, ऑल ये याद रखना, ऑल सम टाइम रिलेशन विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑल सम टाइप इट मीन्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, बिटवीन एनी टू। सपोज आई हैव सम कार आर बस, तो इट विल बी करेक्ट। सम बस आर कार, ये भी करेक्ट होगा। सम व्हीकल आर कार, ये भी करेक्ट होगा। सम व्हीकल आर बस, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑल द टाइप ऑफ सम डेफिनेट रिलेशंस विल बी ट्रू, ठीक है। रिमेंबर दिस, ओके। चलो, सो वी हैव बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट चेक करते हैं। नो हीरो, ठीक है। नो हीरो इज एक्टर and no actor is star. Now we have this type of Venn diagram. देखो मैं आपको जो ये 1 2 3 पे एग्जांपल्स बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस भी आपके काफी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है इनको, ठीक है। सो नो हीरो इज एक्टर एंड नो एक्टर इज स्टार। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इस पूरे डायग्राम से हमें पता चला कि एक्टर और हीरो के बीच में रिलेशन नो का है एंड एक्टर और स्टार के बीच में रिलेशन नो का है, ठीक है। सो अब यहाँ पे से आपको एक चीज दिखती है कि बिटवीन हीरो एंड स्टार देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। क्या हो गया? देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन
hero and star. तो always remember whenever there is no direct relation between any two elements, so any type, याद रखना है यहाँ पे से, any type of definite conclusions are going to be wrong. ठीक है, are wrong. बस ये पॉइंट अब देखो, ये छोटे छोटे जो आई एम राइटिंग डाउन दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट, दिस स्मॉल पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, सो एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ओके, चलो तो ये वाला हो गया. सो ये पॉइंट आप याद रखोगे तो काफी चीजें आप खुद से सॉल्व हो जाओगे. ठीक है, ऐसे नहीं है इसमें कि एच और ए दुश्मन है तो आपका ए और एस भी दुश्मन है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा. नहीं, ऐसा वाला नहीं है इसमें. ठीक है, सो यहाँ पे हम यही कहेंगे, वी डू नॉट हैव द आइडिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड एस. ठीक है, चलो तो अब बताओ क्या होगा. तो मैंने आपको क्या सिखा दिया कि जब डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं तो आपका एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग बिटवीन एच एंड एस. तो ऑल हीरोज आर स्टार, आप कहोगे मुझे नहीं पता. आप कहोगे सम स्टार्स आर हीरोज, आप कहोगे मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज. तो मैंने आपको सिखाया था कि डेफिनेट कंक्लूजन्स फॉल्स एक और टाइम पे होते हैं व्हेन वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द रिलेशन. राइट, सीखा था हमने. तो ऑल स्टार आर एक्टर, अब देखो स्टार और एक्टर का तो ऑलरेडी नो का रिलेशन है, स्टार और एक्टर का ऑलरेडी नो का रिलेशन है. राइट, तो ऑल कहां से आएगा. राइट, एक पॉजिटिव रिलेशन कहां से आ जाएगा. ठीक है, अब यहां पे से आप हमेशा याद रखना कि वेनेवर वी हैव, ठीक है, वेनेवर वी हैव नोट रिलेशन इन स्टेटमेंट, इफ वी हैव नो बिटवीन टू एलिमेंट्स. ठीक है, सो कभी भी आपका, कभी भी कोई भी कंक्लूजन, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, कोई भी टाइप का जो कंक्लूजन है आपका, इफ इट स्टार्ट्स विद ऑल और इफ इट स्टार्ट्स विद सम, ये आपके रॉन्ग होते हैं. ठीक है, बिटवीन दोज टू एलिमेंट्स. ओके, सो नो whenever there is no relation between two elements, all and some are wrong. Always remember, this is a short point. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं. एंड ऑल्सो whenever we have, एक और पॉइंट यहीं पे से याद रखो, whenever we have all and some. Suppose if I have all and some relation, ठीक है, if I have all and some relation in the statement part. ठीक है, सो इफ आई हैव द कंक्लूजन ऑफ नो टाइप, ठीक है, ऑल एंड सम रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, इफ आई हैव दिस, सो नो रिलेशन, नो टाइप रिलेशन इज ऑलवेज रॉन्ग. ठीक है, रिमेंबर दिस. इफ यू विल रिमेंबर दीज पॉइंट्स एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड अप्लाई इट, तो आपको याद रहेगा कि आप कितनी इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. सम इंजीनियर आर टीचर, कुछ इंजीनियर आपके टीचर्स हैं, एंड सम टीचर्स आर डॉक्टर, एंड सम टीचर्स आर डॉक्टर. सिंपल, दिस इज द वेन डायग्राम. नाउ सम इंजीनियर आर डॉक्टर, अगेन डू यू हैव एनी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंजीनियर एंड डॉक्टर? इज देयर एनी स्पेस कनेक्टिंग? क्या दोनों का कोई स्पेस कनेक्ट हो रहा है? नहीं. देखो, वी हैव इंजीनियर सर्कल एंड वी हैव डॉक्टर सर्कल, तो ये यहीं पे तक खत्म हो गया. नो डायरेक्ट रिलेशन, इट मींस बिटवीन इंजीनियर एंड डॉक्टर नो डायरेक्ट रिलेशन. तो अभी फिर से, अब देखो कितनी इजीली आप सॉल्व करोगे. आप कहोगे भाई जब डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं तो एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग. आपने किया ये रॉन्ग बिकॉज इट इज बिटवीन engineer and doctor, right? All engineer are all doctors are engineer, again it is between doctor and engineer. आप simple wrong कर दो. As we do not have any knowledge. ये क्यों कह रही हूं कि definite conclusions wrong होते हैं? Because we do not have the knowledge. ठीक है, इसलिए. So definite conclusions between engineer and doctor are wrong.
Okay, let's move on to the next part. Now what we are going to learn, we are going to learn indefinite conclusions. Okay, so अभी तक हमने सारे definite conclusions सारे चेक किए, ये मैंने कुछ आपको concepts भी learn करवाए हैं, right? I hope you have got this. एंड रिमेंबर, अगर आपको ये क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने तो आप पहले क्या करो, इन 4 क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो एंड वी विल मूव टू द इंडेफिनिट कंक्लूजन देन. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट वर द इंडेफिनिट कंक्लूजन? इंडेफिनिट कंक्लूजन्स क्या थे आपके? इंडेफिनिट कंक्लूजन्स वेयर वी हैव पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी वर्ड, एंड वी हैव कैन बी वर्ड, और कैन बी रिलेशन बोल सकते हो आप, मे बी. दैट इट मीन्स कि दे आर आस्किंग यू इज दिस रिलेशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये इफ ए सम ए कैन बी ए बी सम, और सम ए कैन नॉट बी बी, इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉरी सम ए आपके पास आ गया. चलो, सम ए कैन बी सी, सम बी मे बी सी, इस टाइप से आपका कभी आ गया. ठीक है, तो इस टाइप के आपके जो ये सारे कंक्लूजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पॉसिबल कंक्लूजन्स होते हैं और इनडेफिनिट कंक्लूजन्स होते हैं. सो वो आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहे होते हैं कि चलो हमने अब आपको एक पॉसिबल वर्ड दिया है, तो क्या अब ये रिलेशन कंफर्म हो पाएगा आपसे या नहीं हो पाएगा, मतलब सही हो पाएगा या नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी विद द एग्जाम्पल फर्स्ट. तो क्या क्या और एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पे, जिससे आपको इंडेफिनिट कंक्लूजन्स का और आइडिया लग जाएगा. तो ये आपके एग्जाम्पल्स है. देखो, फर्स्ट पढ़ो, सम इंजीनियर आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी. तो ये एक इंडेफिनिट, इनकी पहचान कैसे होती है कि हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज देम दैट दे आर इंडेफिनिट कंक्लूजन. सो यू कैन डायरेक्टली सी, देखो सम इंजीनियर आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो आपको एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं आप इस रिलेशन के लिए. ठीक है, नाउ नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन दे आर गिविंग यू द पॉसिबिलिटी हियर. ठीक है, नेक्स्ट, सम व्हीकल्स कैन बी ट्रक्स, सम व्हीकल कैन बी ट्रक. तो ये आपके पास क्या है, अगेन व्हीकल एंड ट्रक के बीच में एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं. ठीक है, एंड सम ए आर नॉट बी. देखो यहां से लेकर यहां तक तो ये सिंपल था, यहां तक ये सिंपल था. ओके, यहां से लेकर यहां तक ये सिंपल कंक्लूजन था. ठीक है, बट यहां पे क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऐड हो गई है. गॉट इट? चलो, सो आपको ये याद रखना है. अब इस पे आगे बात करेंगे. अगर आपके पास हम अगेन कंक्लूजन की बात है तो वी हैव टू फाइंड आउट इट इज इट ट्रू और फॉल्स, है ना. अभी हमने डेफिनेट पे सीखा था कि ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है, यही सीखा था. तो अब हमको यहाँ पे आपके इनडेफिनिट कंक्लूजन्स पे भी सीखना पड़ेगा. सो वी विल हैव 2 टाइप ऑफ सिचुएशन, वन विल बी ट्रू कब होता है एंड वन विल बी फॉल्स कब होता है ना. यही सीखेंगे हम. सिंपल सिंपल एक याद रखो, when we do not have any idea of the given relation. जब मुझे कोई आइडिया ही नहीं होगा गिवन रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, तो मैं क्या कहूंगी, एज आई डोंट हैव द आइडिया, सो मेरे पास यहाँ पे सारे टाइप के रिलेशन, ये जो रिलेशंस होंगे वो करेक्ट होगा. ठीक है, पॉसिबल रिलेशंस. ठीक है, एंड फॉल्स कब होगा, सिंपल एक टाइम पे फॉल्स हो जाएगा, व्हेन वी डू नो that the conclusion without possibility, मतलब without using possibility word is true or false भी, is true or false, उस टाइम पे ये false हो जाएगा. It means something which is definitely true or false, यहां पे से that is something which is definitely true or definitely false. So always remember
पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रॉन्ग। बिकॉज देखो, मुझे जब किसी चीज के बारे में डेफिनेट नॉलेज है तो मैं वहां पे पॉसिबिलिटी क्यों अप्लाई करूं? वाई वी नीड पॉसिबिलिटी देयर, नो ना। तो इसीलिए वहां पे कभी भी डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स अगर कोई रिलेशन विदाउट पॉसिबिलिटी हो जाता है, बट आपको तो पॉसिबिलिटी वर्ड उन्होंने जबरदस्ती चिपका दिया वहां पे, तो क्या होगा? वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी वहां पे पॉसिबिलिटी की। सिंपल, ठीक है। बस कहां पे करेक्ट होता है? जब आपको कोई आइडिया नहीं होगा। अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूं डेली लाइफ से, ठीक है। सपोज आई एम मेघना एंड सपोज एक दूसरी लड़की है रिया। तो रिया, जैसे मैं हूं, मैं एज अ मेघना, मैं रिया को नहीं जानती हूं, राइट। मेरा रिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे कोई पूछेगा क्या रिया टॉल है, टॉलर है आपसे, या फिर आप क्या रिया रिया की हाइट अच्छी है? तो मैं कहूंगी मुझे तो नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूं। अब आपको कोई कहेगा क्या ये पॉसिबल है कि रिया की हाइट आपसे बड़ी है या फिर रिया की हाइट अच्छी है? तो जब आपको कोई कहेगा कि पॉसिबल है, तो भाई देखो, व्हेन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिया, तो मैं कहूंगी हो सकता है ऐसा हो, राइट। हो सकता है रिया हाइट में छोटी हो सकता है, राइट। इट मीन्स कि इज इट पॉसिबल और नॉट? तो यस, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो आप किसी भी के भी बारे में पॉसिबल आंसर दे सकते हो, बट कंफर्म आंसर तो नहीं दे सकते। सिंपल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बस। ओके, चलिए। सो आपको ये चीज याद रखनी है यहां तक, इनडेफिनेट कंक्लूजन तक। अब हम वापस चलते हैं। ये इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन क्वेश्चंस को हम दोबारा अब पॉसिबल वे में पढ़ेंगे, मतलब पॉसिबिलिटीज के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास ये सम ए आर नॉट का रिलेशन था, बट अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉसिबल रिलेशंस पूछता, इट मीन्स इनडेफिनेट कंक्लूजन्स मुझे बोलता, तो क्या क्या करेक्ट होते थे यहाँ पे से? आपका यहाँ पे से करेक्ट हो सकते हैं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, आपकी ये करेक्ट होगी। वाई? बिकॉज देखो, ए तो बहुत बड़ा है ना, ए का तो बाकी पार्ट का रिलेशन बी से कैसे मुझे पता ही नहीं था, तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा। एंड आपके पास ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट होगा, राइट, ठीक है। यहां पे नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि नाउ वी हैव द पॉसिबिलिटीज हियर, ठीक है। सिमिलरली नो बी आर ए, ये वाला भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग होगा। क्या मुझे आप बता सकते हो? क्या आपको आइडिया लग पाया है? थोड़ा सा डायग्राम को देखो एंड लुक एट द कंक्लूजन्स। क्या आपका ये करेक्ट, ये रॉन्ग क्यों हुआ? बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट देयर इज सम पार्ट इनसाइड ए विच डोंट इन्वॉल्व इन बी, ठीक है। बिकॉज किसकी वजह से? इस पार्ट की वजह से, मुझे पता है ग्रीन पार्ट की वजह से, डॉट की वजह से, ठीक है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, ठीक है, ऑलरेडी नो दैट some part of A can't be in B, right? अब यहां पे हम एक और लैंग्वेज सीखेंगे कि भाई क्या करा, इन डॉट वाले पार्ट्स ने ए को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सारे पार्ट्स को ए को रेस्ट्रिक्ट कर दिया बी में जाने से, ठीक है। जब ये डॉट का रिलेशन नो का है तो वो बोलेंगे कि आप लोग जिसको जाना है जाओ, बट हम तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है, ठीक है, कि आप बी के अंदर नहीं जा सकते। तो जब रेस्ट्रिक्शन आता है, इट मीन्स मुझे पहले से पता होता है कि भाई कुछ रेस्ट्रिक्शन है यहाँ, है ना, ठीक है। तो ऑल वाले में आपका जब भी आपका ये डॉट पार्ट दिखेगा तो वो ऑल का रिलेशन रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए,
मेरे पास एक एग्जाम्पल है सम ब्लू आर स्काई, तो सम ब्लू आर स्काई, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे से आपका बी और एस के स्काई के बीच में आपके पास सम का रिलेशन गिवन हो रखा है, बस एक ही रिलेशन गिवन है। नाउ वी हैव कंक्लूजन दैट ऑल स्काई कैन बी ब्लू। क्या आप इसको ट्रू बोलोगे या रॉन्ग फॉल्स बोलोगे? अब आपको पता है ये एक इनडेफिनेट कंक्लूजन है। क्या है इनडेफिनेट कंक्लूजन? कैसे पहचाना हमने? कैन बी लिखा हुआ है। इसके लिए ट्रू कब होता है? जब मुझे आंसर ही नहीं पता हो, मतलब मुझे इन दोनों के बीच का जो ये रिलेशन बताया गया ऑल ए स्काई कैन बी बी का जो रिलेशन है, मुझे अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो मैं इसको ट्रू बोलूंगी अभी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे नॉलेज होगी तो वो गलत हो जाएगा। तो आपके पास देखो ऑल स्काई कैन बी ब्लू। अब मैंने आपको बताया कि स्काई और ब्लू के बीच में यू नो दैट देयर इज अ स्मॉल कॉमन पार्ट, बट स्काई के बाहर, स्काई के अंदर तो बहुत सारा स्पेस खाली रह गया, राइट? ये स्पेस तो खाली रह गया, राइट? अब ऑल स्काई का मतलब इट इज आस्किंग अस, ऑल स्काई का मतलब वी हैव टू आंसर अबाउट कंप्लीट सर्कल ऑफ स्काई, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल के बारे में आप बोल सकते हो नहीं, क्योंकि इस पार्ट के बारे में तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज, ठीक है। वी डोंट हैव आइडिया ऑफ दिस ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब मुझे सारे स्काई के बारे में नहीं पता था, मुझे सिर्फ कुछ स्काई के बारे में पता था, तो मुझे यहां पे सारे स्काई के बारे में आइडिया नहीं है। दैट्स व्हाई ये आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके और कोई भी स्काई को ब्लू के अंदर जाने से रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहा है, कोई मना भी नहीं कर रहा है। जैसे अभी डॉट पार्ट ने मना किया था, यहां पे कोई मना भी नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो सम रॉक्स आर पेबल इज अ सम रॉक्स आर पेबल, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी हमने सॉल्व किए, बट विद पॉसिबिलिटीज नाउ, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन हम पॉसिबिलिटीज के साथ सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास है ऑल रॉक आर डार्क। क्या सारे के सारे रॉक जो हैं वो आपके डार्क के अंदर जा सकते हैं? क्या सारे के सारे जो रॉक हैं वो डार्क के अंदर जा सकते हैं? तो आप कहोगे कि बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज इनके बीच में कॉमन पार्ट तो हमें पता है, बट आधा रॉक बाहर रह गया जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मुझे सारे रॉक के बारे में तो नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। और कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है रॉक को डार्क के अंदर जाने से? नहीं भी रोक रहा है, तो ये सारा का सारा ट्रू होगा। लास्ट में कभी भी जब ऑल आए आपके पास, तो ऑल के लिए देख लेना कि रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है ना। जैसे सपोज आपके घर में एक इनविटेशन कार्ड आया आपके सामने पड़ोसी से, उसने बोला आपको आना है, ठीक है। अब आपको कार्ड में देखना पड़ेगा कि इसने जब ऑल को बुलाया है, ठीक है, ऑल मेंबर्स आर इनवाइटेड उसने बोला है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। आपके सपोज आपकी फैमिली में 10 मेंबर है, सारे के सारे को आपको जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कहीं किसी बच्चे की लड़ाई तो नहीं हो रखी उस सामने पड़ोसी के बच्चों से, है ना। तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि सामने वालों के साथ जिसका रिलेशन नो का हो, राइट। अगर किसी एक का भी नो का होगा तो वो तो मुंह बना देगा, वो तो जाएगा ही नहीं फिर उसके घर की पार्टी में, तो उसने क्या कर दिया? आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। बट अगर सारे माने हुए हैं, सबने अच्छा रिलेशन है सबका, तो सारे 10 के 10 मेंबर चले जाएंगे पार्टी में, कोई भी नहीं रोकेगा किसी को, ठीक है। बस अब चलो ऑल डार्क आर रॉक। अब देखो डार्क का रिलेशन रॉक से सम का है ओनली, ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है। तो क्या सारे डार्क जो हैं रॉक के अंदर जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगेन डार्क का आधा पार्ट तो बाहर की साइड है जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, और कोई रोक भी नहीं रहा है उसको अंदर जाने से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन्स करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, ऑल कार आर व्हीकल और ऑल व्हीकल आर बसेस। ये वही डायग्राम है जिसमें मैंने आपको कहा था सम वाले हर टाइप के रिलेशन ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो ऑल कार आर बसेस, अब आप अगर थोड़ा नोटिस करोगे पीछे जाके, तो ऑल कार आर बस हमने ऑलरेडी ट्रू किया था। सो व्हेन समथिंग, जब मैंने आपको सिखाया था व्हेन समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू,
प्लस पॉसिबिलिटी वो क्या होता है, अगेन रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी की नीड ही नहीं थी, जबरदस्ती क्यों चिपकाया आपने, है ना। तो ऑल कार आर बस यहीं तक ट्रू था, बट यहाँ पे जब पॉसिबिलिटी आ गई तो वो आपका रॉन्ग रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम व्हीकल आर बसेस। अगेन फ्रॉम दिस डायग्राम वी ऑलरेडी नो दैट व्हीकल आर इनसाइड बसेस, राइट, ऐसा आपको दिख रहा है। तो व्हीकल और बस का सम का रिलेशन तो होगा ही होगा। तो सम व्हीकल आर बसेस, यहां तक ये ऑलरेडी ट्रू था, राइट, यहां तक ये ऑलरेडी ट्रू था। बट विद पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू जब जो कोई चीज ऑलरेडी है विदाउट पॉसिबिलिटी, तो बल्कि जबकि जबरदस्ती आपकी पॉसिबिलिटी चिपकी हुई है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो, तो आपके दोनों ही रॉन्ग हैं यहाँ पे। अब आपको ये चीज समझ आई कि पॉसिबिलिटी करेक्ट कब होती है और रॉन्ग कब होती है। दोनों सिचुएशन अच्छे से समझ आई। देखो, इन क्वेश्चंस को ऐसे मत लीजिए कि एकदम से आपके दिमाग में घुस जाए, आप थोड़ा सा इनको स्मूथली लीजिए कि ये आपका टाइम टू टाइम आपके दिमाग में घुसती रहेंगी, ठीक है। चलो, अब अगेन नो हीरो वाला, नो हीरो इज एक्टर और नो एक्टर इज स्टार, इस टाइप से है। तो आपका पास क्या है, ऑल हीरोज आर स्टार इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई हीरो और स्टार के बीच में तो नो डायरेक्ट रिलेशन है। अब जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं उसके बारे में मैं कंफर्म रिलेशंस तो नहीं दे सकती थी, बट मैं इनडेफिनेट कंक्लूजन्स को क्या करूंगी, करेक्ट करूंगी। इनडेफिनेट रिलेशंस और कंक्लूजन्स आपके क्या होंगे, ट्रू रहेंगे, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब आप देखना इनडेफिनेट रिलेशन ट्रू होगा। अब हीरो और स्टार के बीच में मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता था, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। तो जो ये आपको मैं क्लाउड्स के अंदर दिखा रही हूं वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑल हीरो आर स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका करेक्ट रहेगा ना, ठीक है। चलो, सम स्टार आर हीरो, अगेन स्टार्स और हीरोज के बीच में आपका रिलेशन है और विद पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या रीजन दोगे, सबसे पहले आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हो, तो आप देखोगे स्टार और हीरो के बीच में तो मुझे पता ही नहीं है, वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, बट मुझे पॉसिबिलिटी तो दी गई है, तो विद पॉसिबिलिटीज हेल्प इट विल बी करेक्ट, ठीक है। अब नो हीरो स्टार, अब आप कहोगे मैम क्या ये सही होगा, अभी तो आपने हीरो और स्टार के बीच में पॉजिटिव रिलेशन सही किए, क्या आप नेगेटिव सही करोगे? बिल्कुल भाई सही करेंगे। अब रिया का मुझे कोई पूछेगा क्या उसकी हाइट लंबी है, मैं कहूंगी पॉसिबल है। कोई कहेगा उसकी हाइट छोटी है, मैं कहूंगी पॉसिबल है। मैं दोनों के लिए पॉसिबल बोल दूंगी, मैं तो रिया के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूं ना। तो हीरो और स्टार के बीच में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो देयर कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ नो, देयर कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑल्सो एंड ऑल ऑल्सो, राइट। तो ये आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है अभी आपका, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, वी आर जस्ट बिल्डिंग आवर कॉन्सेप्ट्स, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। engineer are teachers, some engineer are teachers, some teacher are doctor। ये हमारा डायग्राम था। अगेन मैंने आपको डायग्राम में बताया था that we do not have any knowledge, right, we do not have any knowledge of the relation of engineer and doctor, यही सिखाया था। अब आपके पास क्या है, इन दोनों के बारे में जो भी ये बोलेंगे हम तो करेक्ट ही बोल देंगे विद पॉसिबिलिटी भाई कि पॉसिबल है। तो सम इंजीनियर डॉक्टर पॉसिबल, ऑल डॉक्टर इंजीनियर पॉसिबल, करेक्ट है। तो अगेन बोथ 1 and 2, क्या आपने सही किया? आई नो ये वाला आपने जरूर करेक्ट किया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अभी तक आपके माइंड में काफी चीजें आ चुकी होंगी। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, आप समराइज करोगे सारी चीजों को। अगेन मैं आपको स्टार्ट से सिखाती हूं, ठीक है। इसके बाद हम ओनली अ फ्यू पे जाएंगे, ओके। चलो तो स्टार्टिंग से देखेंगे। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स पढ़े हमने पहले। सम का ये आपका डायग्राम है। सम से हमने सीखा सम बी आर ए, ठीक है। उसमें हमने फिर सीखा ऑल ए आर बी, और ऑल ए आर बी से हमने 2 तरीके के डेफिनेट कंक्लूजन सीखे कि ये निकलता है आपका यहां से। यहीं पे मैंने आपको बताया था कि ऑल जब भी आपका स्टेटमेंट में होगा तो सम हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है, डेफिनेटली। अब यहां पे नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑल वाला, ठीक है। ऑल वाला
हमने जब नो वाला पढ़ा, हमने नो ए आर बी, तो ये डायग्राम आपने पढ़ा, यहां से ये 3 टाइप के रिलेशंस हमने करेक्ट किए थे डेफिनेट कंक्लूजन्स में। तो हमने यहां से सिखाया था मैंने आपको कि जब भी नो का स्टेटमेंट में होगा रिलेशन तो सम नॉट डेफिनेटली ट्रू रहता है। ठीक है, फिर हमने सम ए और नॉट बी पढ़ा। सम ए और नॉट बी पे हमने कोई भी कंफर्म रिलेशन नहीं निकाल पाए थे हम, क्योंकि सिर्फ मुझे उस डॉट पार्ट के बारे में पता था जो ऑलरेडी स्टेटमेंट ने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, आपको जब दिखा कि डेफिनेट कंक्लूजन तो सारे रॉन्ग है, बट इनडेफिनेट कंक्लूजन काफी इसमें ट्रू दिखे थे, जिसमें आपका था सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट था, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट था, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट था, नो बी आर ए भी एक ये जो पॉसिबिलिटी है वो क्या थी, करेक्ट थी। ठीक है, बस एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग आई थी इसमें, वेयर वी ऑलरेडी हैव द रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, इसका मतलब मुझे कुछ चीजें पता थी कि कोई ना कोई वहां इन्वॉल्व नहीं होने वाला है बी में। ठीक है, तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होगा। अभी आप अपने माइंड में इनको रख लो बस। ठीक है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिलीव मी आपको आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सब चीजें पढ़ी थी, इसमें हमने ये सीखा था कि डेफिनेट कंक्लूजन्स आपके कब ट्रू रहते हैं, कि जब मुझे 100% नॉलेज होता है, 100% श्योरिटी रहती है कि वो रिलेशन आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो ट्रू है। बट अगर आपको पहले से पता है कि वो रिलेशन ऑलरेडी इनकरेक्ट है भाई, तो वो फॉल्स ही होगा। साथ में एक और टाइम पे आप फॉल्स बोल रहे थे कि जब मैं रिलेशन के बारे में कुछ नहीं जानती तो मैं यहाँ पे उसको क्या करूंगी, रॉन्ग ही करूंगी। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने नो डायरेक्ट रिलेशन में ये चीज सीखी थी कि व्हेनेवर देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन आर गोइंग टू बी रॉन्ग, बट इनडेफिनेट कंक्लूजन्स आर गोइंग टू बी करेक्ट। राइट, ये सीखा था हमने। ठीक है, चलो, सो अब हम आगे चलते हैं ओनली ए आर बी पे। अब यहां तक का नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब हम आगे इस पे बढ़ेंगे। ओनली ए आर बी में आपके पास क्या है, डायग्राम क्या बनता है, पहले देखो डायग्राम आपका बनता है, ए आपका बाहर की साइड होता है, बी आपका अंदर की साइड होता है इस बार। अब ये सर्कल आप कैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल मार्क अ क्रॉस आउटसाइड बी सर्कल। अब ओनली ए आर बी का मतलब होता है सिर्फ ए ही आपका बी है, मतलब सिर्फ जो ए है वही बी से रिलेट होगा, बाकी चीजें नहीं होगी। इट मींस वी ऑल नो कि दैट बी इज इनसाइड ए, इनसाइड ए। यहां पे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो अंदर जाता है, बस याद रख लेना ओनली वाले में। तो दैट बी इज इनसाइड ए एंड बी विल हैव पॉजिटिव रिलेशन विद ओनली ए, सिर्फ ए के साथ ही उसका अच्छा रिश्ता होगा, पॉजिटिव रिश्ता होगा। इट मींस इट विल हैव, और बी लिख देते हैं, बी विल हैव नेगेटिव रिलेशंस अदर देन ए। गॉट इट, जो भी ए के अलावा एलिमेंट्स होंगे उनके साथ बी का हमेशा एक नेगेटिव रिलेशन पहले से आपको पता होगा, बिकॉज इट इज अ डायग्राम ऑफ ओनली। तो ओनली का डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, और ओनली से आप क्या क्या समझे ये आपने देख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आई हैव एन एग्जाम्पल हियर, तो यहां पे आई हैव अ वेन डायग्राम, आई विल डायरेक्टली ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है, तो आई हैव ओनली ए आर बी एंड देन मेरे पास सी का रिलेशन ऐसे है। तो कभी भी जो बी है उसका सी के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं होगा। पहली बात तो आप देख रहे होंगे दोनों के सर्कल में कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है, बट आप सिंपल यहां से याद रखोगे एज इट इज द डायग्राम ऑफ ओनली, आप सिंपल याद रखोगे। यहां पे से सिर्फ एक चीज पता चल सकती है आपको, सम ए आर बी करेक्ट है एंड सम बी आर ए करेक्ट है, ऑल बी आर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑल दीज डेफिनेट कंक्लूजन्स यू कैन डिराइव फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब यहां पे से अगर मुझे बोला जाए
अगर मुझे बोला जाए कि कुछ इंडेफिनिट कंक्लूजन ट्रू हो सकते हैं क्या, देखो क्या मैं इसको इंडेफिनिट कंक्लूजन्स के साथ ट्रू बना सकती हूं, दैट सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब नाउ इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। अब आप मुझे बताओ, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, और सम सी आर बी, जो लिख लो कुछ भी, इन तीनों में बताओ। आपको पता है ये तीनों ही रॉन्ग होंगे। वाई? वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट सम सी आर बी और सम बी आर सी ये आपका डेफिनेटली रॉन्ग हो चुका है। When something is definitely wrong, because I already know, यहाँ पे से कहानी क्या है, because I already know that B will always have a negative relation, it means not a positive, ठीक है, तो B will always have a negative relation with अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सी के साथ उसका कोई भी पॉजिटिव रिलेशन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, डेफिनेटली ट्रू नहीं है तो और पॉसिबिलिटी भी ट्रू नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। वेदर इट इज इनडेफिनिट कंक्लूजन और वेदर इट इज डेफिनिट कंक्लूजन, बिटवीन सी एंड बी ये आपके रॉन्ग रहेंगे। क्लियर है? तो एनी डेफिनिट और इनडेफिनिट positive conclusions between B and C are going to be false. Clear है? So very very important point. ओके अब ये वाली कहानियां देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हैवी जा रहा है, बट ये चीजें आप याद रखो अभी, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अप्लाई कर पाओगे बहुत बहुत आसानी से इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़े यहाँ पे से, वी विल सॉल्व वन मोर थिंग, ओनली अ फ्यू ARB। अब ये वाला आपका ओनली ARB, ओनली अ फ्यू ARB। देखो अब आपके पास है ओनली अ फ्यू ARB में आपका डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपका ओनली अ फ्यू जो है ARB का डायग्राम एक ऐसा बनता है, तो आप देख पाओगे इट हैज सम इन इट, और साथ में इसमें ऐसा भी बनता है, इट मींस इट हैज सम नॉट इन इट ऑल्सो। तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट है। इट मींस कि मेरे पास प्रॉपर्टीज सम की भी लगती है साथ में एंड सम नॉट की भी लगती है। तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन ए का है बी के साथ, किसका है, ए का है बी के साथ, ठीक है। तो इट मींस ओनली अ फ्यू का जो मेरे पास कंडीशन है वो भी ए के अंदर ही बनी है, दैट इज अ डॉट पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका रिलेशन बी से कैसा है, नो का है, ओके। सो वी हैव अ कॉमन पार्ट ऑल्सो, वी हैव अ सम नॉट पार्ट ऑल्सो, राइट। अब यहां पे से आपको क्या क्या लर्न करना है, देखो मैंने आपको ये चीजें ओनली ARB में सिखाई थी कि लर्न करके रख लो इनको, ये जो इंडेफिनिट कंक्लूजन है डेफिनिट कंक्लूजन को ध्यान दे दो, यू कैन डिराइव दीज थिंग्स। अब यहाँ पे ये सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इफ इट हैज सम प्रॉपर्टी और सम नॉट प्रॉपर्टीज तो हम दोनों अप्लाई करेंगे, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या जो डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं बन सकते हैं, so I can answer some ARB from the diagram, some BRA will be correct, and also one more thing, some AR not B। तो कभी भी इस टाइप का कोई भी आपके पास कंक्लूजन आएगा ये आपके सारे ही करेक्ट होंगे यहाँ पे से, गॉट इट, ओके। चलो अब यहाँ पे से थोड़ा सा इनडेफिनिट कंक्लूजन्स पे चलते हैं। इंडेफिनिट कंक्लूजन्स, अगर मुझे यहां पे कोई बोले ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं कहूंगी यस, सारा का सारा बी ए के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी और ए के बीच में वी हैव अ कॉमन पार्ट, और बी तो आधा बाहर के साइड है, जिसके बारे में बाहर जो रह जाता है, जो बाहर रह जाता है उसके बारे में वी डोंट हैव एनी
नॉलेज। तो ये तो सारा का सारा ए के अंदर चला जाएगा। बट अगर मुझे कोई पूछे क्या ऑल ए आर बी हो सकता है, अब आप बताओ, चलो सोचो जल्दी से डायग्राम से थोड़ा रिलेट कर पाओगे आप जी? यस, वेरी वेरी गुड, ये आपका रॉन्ग होगा। वाई? यहां पे से रीजन भी लिखेंगे। अब हम यहां पे से एक प्यारा सा रीजन लिखेंगे, वाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट there is some part inside some part of A which has negative relation। कोई भी एक पार्ट आपका नेगेटिव रिलेशन शो कर दे, इट मीन्स कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसी ने, इट मीन्स वहां पे रेस्ट्रिक्शन मिल गया है। ठीक है, कोई भी एक पार्ट अगर आपका नेगेटिव रिलेशन शो कर दे तो आपको वहां पे क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है। Got it? तो because we already know that there is some part of A which has negative relation with B, बट बी के अंदर तो कोई ऐसा पार्ट बना ही नहीं है, इसलिए सारे बी वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब बी के अंदर के सारे जो मेंबर हैं वो अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं, वो बात करते हैं, बट ए के अंदर के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बी से नेगेटिव रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, ओके? तो ये दोनों चीजें आपको याद में रखनी है। ओके, क्लियर? अब इस पे बेस हम एग्जाम्पल थोड़ा पढ़े यहाँ पे, इसके बेस पे एग्जाम्पल अगर पढ़ते हैं, सो वी हैव ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स। देखो, ओनली अ फ्यू ट्री, आपको डायग्राम बनाना है, तो फ्यू ट्रीज का डायग्राम कैसे बनेगा? पहले तो हम सम का बनाएंगे एंड इसके साथ आपका सम नॉट का भी बनता है। अब ट्री का फ्लावर के साथ ऑल का है, तो ट्री फ्लावर के साथ ऑल का बनाएगा यहाँ पे। अब आपके पास क्या है डायग्राम में? देखो, कंक्लूजन है सम लीव्स आर ट्रीज। क्या आपको सम लीव्स ट्रीज दिख रही हैं? आपको सम लीव्स ट्रीज मतलब एक कॉमन पार्ट विजिबल होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। तो विजिबल दिखना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंफर्मिटी के साथ अगर आपको ट्रू बोलना है इसको, तो सम लीव्स आर ट्रू। क्या आप श्योर हो? यस। ऑल ट्रीज कैन बी लीव। अब ये एक इनडेफिनेट कंक्लूजन है। क्या सारे ट्री कभी लीव हो सकते? अभी अभी आपने पढ़ा था कि जिसके भी अंदर ये डॉट पार्ट होगा वो कभी ऑल, वो हमेशा रेस्ट्रिक्शन दिखाएगा। ये क्या है हमारे पास? ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है, दिख रहा है। देयरफॉर ऑल ट्रीज कैन नेवर बी लीव्स। गॉट इट? तो ये आपका रॉन्ग होगा। वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि भाई ट्री तो लीव में पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, कंप्लीट सर्कल तो इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता। तो समथिंग विच इज डेफिनेटली फॉल्स, तो उसमें पॉसिबिलिटी रॉन्ग रहती है, राइट? नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और चीज है विच इज ओनली का डायग्राम। अब यहां पे आपका जनरली लिखा है एक स्टेटमेंट। अब आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखो, यहां पे सम को हम और तरीके से भी बोलते हैं, जैसे जनरली हो गया, मोस्टली हो गया, एटलीस्ट सम हो गया, एटमोस्ट सम हो गया, मेनी ऑफ हो गया, 99%, 80%, 40%, इस टाइप के जितने भी नेम होते हैं वो सम के लिए होते हैं। सो इन द पार्ट 2 आई विल शो यू सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सम, ऑल और सम नॉट और नो। ठीक है, तो इनके प्लेस पे यूज होने वाले कुछ और डिफरेंट वर्ड्स मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। तो जनरली का मतलब यहाँ पे आप सम ही समझो, इसका मतलब सम ही होता है, तो डायग्राम भी सम का ही बनेगा। तो सम केसेस आर पेंडिंग। ठीक है, सम केसेस आर पेंडिंग। ओनली पेंडिंग आर सॉल्व्ड। तो ओनली पेंडिंग, देखो सॉल्व मतलब जो ये वाला पार्ट है ये इनसाइड जाएगा, ये अंदर जाता है, बाद वाला एलिमेंट। तो यहां पे क्रॉस बना दो सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज अ ओनली डायग्राम। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन्स है। सम सॉल्व्ड आर पेंडिंग, सॉल्व्ड और पेंडिंग के बीच में, तो हमने ओनली अ फ्यू के डायग्राम से सीखा था ना, सम का रिलेशन सॉल्व्ड और पेंडिंग के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन सॉल्व्ड और पेंडिंग के बीच में करेक्ट होगा।
ठीक है, अभी आप वापस से ओनली वाले में जाओ, वहां पे हमने सम का रिलेशन ए और बी के बीच में करेक्ट था ना, वही। अब देखो ऑल पेंडिंग क्या केसेस हो सकते हैं? कभी कभी भी नहीं हो सकते। वाई? ऑल पेंडिंग में रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है? ये सॉल्व कर रहा है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट सॉल्व has a negative relation with case. Therefore, all pending can never be inside cases. Got it? Clear? चलिए, सो ये हमारा रहेगा एंड आई होप आपको यहाँ पे से चीजें क्लियर हो गई हैं। देखो वी हैव रिपीटेड सो मेनी कॉन्सेप्ट, वी हैव रिपीटेड एंड रिपीटेड। यहाँ पे मैंने आपको बार बार रिवाइज करवाया है, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने बहुत सारी चीजें अभी तक रिपीट कर चुके हैं हम, तो आपको अभी तक चीजें कवर हो गई होंगी। अब आपका क्या काम है, इसी लेक्चर के बाद अब आप क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चंस को और इन सारी जो आपको ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं उन सबको रिवाइज करोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट आपका ट्रू होगा। ओके, नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास आज हमने यहां तक कवर कर लिया है, ओनली ऑफ यू के तक। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिएगा। यहाँ पे दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू गाइज एंड टाइमर ऑल्सो, सो ट्राई टू सॉल्व दिस इन 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, चलो, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनका आंसर जरूर दे दूंगी। ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर देम इन पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 में आपका ये कवर होगा। सो आपको यहां इसका सोल्यूशन कहां मिलेगा, इन सारे होमवर्क क्वेश्चंस का आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो कमेंट जरूर करिएगा कि आपने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए हैं एंड कमेंट योर आंसर्स सो दैट आई विल नो कि आपने आंसर सही किया है, आपने सॉल्व किया है यहाँ पे से। ठीक है, सो अपने आंसर्स को जरूर कमेंट करिएगा एंड प्लीज कमेंट मी हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन। ठीक है, आपको क्या लगा इस सेशन से, आपको क्या चीज सही लगी, क्या चीज नहीं सही लगी, तो ये सारी चीजें मुझे जरूर बताना है। ठीक है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर किए थे और थोड़ा बहुत हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, सिलॉक्स में आपका 80% आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है एंड 20% ऑफ द प्रैक्टिस ऑल्सो। तो 80% ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और यही हम स्ट्रांग करेंगे पहले, राइट? तो मैं आपको राइट वे में सिखाना चाहती हूँ ताकि आपको बाद में किसी की हेल्प ना लगे। ओके, ठीक है, सो लाइक जरूर करिएगा सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है अपने आंसर्स, जो होमवर्क सॉल्यूशन आपको मिले हैं। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिए हैं, आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे पूरे 9 क्वेश्चंस आपको होमवर्क से दिए हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं। Okay, so thank you so much everyone, but before closing the session let me tell you about the RBI grade AB course। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो कोर्सेज होते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी हेल्प चाहिए होती है, मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। सो आप हमारे कोर्स से गो थ्रू कर सकते हो एक बार। ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो कवर हो रखी हैं। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है जहाँ पे से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। इस कोर्स का आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू विल विजिट द वेबसाइट, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो edutab.in, तो edutab.in पर आपको जाना है। यू हैव टू चूज कोर्सेज पे आपको RBI ग्रेड बी कोर्सेज चूज कर देना है। यहाँ पे से जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है कोर्स के बारे में, तो आपको हमारा यहाँ पे गोल्ड कोर्स मिलेगा। तो इसमें आपका ना जब आप स्टार्ट कर रहे हो और एंड तक जा रहे हो, मतलब इंटरव्यू तक जा रहे हो, आपको सारी चीज की यहाँ पे मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे
आप देख सकते हो दिस इज गोल्ड कोर्स फॉर फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। मतलब आपका इंटरव्यू वाला पार्ट सारी चीजें आपकी कवर्ड है। तो आपका जो प्रॉपर हेल्प है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हो रही है। इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस हैं, इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, समरी शीट्स आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपके सारे कवर्ड हैं इसके अंदर, एंड इंटरव्यू सेशंस आर आल्सो देयर। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स तो आप यहाँ पे नो मोर पे जाके देख सकते हैं। एंड वी हैव अ सिल्वर कोर्स ऑल्सो। सिल्वर कोर्स में आपका फेज 1 इंक्लूड नहीं होता है, फेज 2 एंड फेज 3 सॉरी इंटरव्यू होता है, फेज 2 एंड इंटरव्यू ओनली, ठीक है, सिल्वर कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगेन आपकी लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, बट यहाँ पे फेज 1 वाला पार्ट नहीं होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, सो यू कैन एनरोल अगेन फ्रॉम बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। और अगेन इफ यू आर समवन हु ओनली वांट्स टू प्रैक्टिस नॉट फॉर इंटरव्यू, तो आप फेज 1 एंड फेज 2 के लिए टेस्ट सीरीज देख सकते हो यहाँ पे। तो अगेन आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर टेस्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको जो टेस्ट हैं वो आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आप ये भी चीज देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ पे से आपको काफी चीजें जो है आपको पसंद आई होंगी। और वी विल मीट इन द पार्ट 2 ऑफ द सिलोजिज्म वीडियो, एंड उसमें हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिवर्स सिलोजिज्म हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम रिवर्स सिलोजिज्म कवर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये होमवर्क क्वेश्चन में आपको कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और कुछ का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So goodbye everyone and thank you so much everyone.